जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाऊंगा। जैसा कि हम लोग परसेंटेज सीख रहे थे, परसेंटेज में विविध प्रकार के सवालों को हम सीख रहे हैं और विविध प्रकार के सवालों में आज दूसरा दिन है आपका। और आज ही आशा करते हैं कि परसेंटेज की ये अंतिम क्लास होगी और परसेंटेज में कुछ भी नहीं छूट रहा है। जीरो टू टॉप कोई भी परीक्षा हो, ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक के जितने भी सवाल हैं परसेंटेज के, वो लगभग आशा करते हैं कि सभी सवाल हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तब देखते हैं सवाल को। दूध और पानी के 90 लीटर मिश्रण में 30% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए कि पानी की मात्रा 40% हो जाए। पहले हम क्या करते थे कि मिश्रण में पानी दिया होता था और उसमें दूध मिलाते थे, फिर पानी की मात्रा बढ़ती घटती थी। इसमें क्या है कि 30% पानी है और इस मिश्रण में पानी ही और मिलाना है। पहले 30% पानी था और अब कितना हो जा रहा है, 40% पानी हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे देखते हैं। दूध और पानी के 90 लीटर मिश्रण में, जब 90 लीटर मिश्रण है, इसमें पानी कितना है और दूध कितना है ये जान लिया जाता है। पानी कितना है 30%, यानी 90 गुणे 30/100, यानी 6 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 लीटर क्या है पानी। ठीक है, और 63 लीटर क्या होगा, दूध होगा। ये कैसे पता चला कि 63 लीटर दूध होगा? आप चाहें तो 90 में से घटा दें, और आप चाहें तो जब 90 लीटर में 30 लीटर 30% पानी है तो 70% क्या होगा, दूध होगा। यानी 9 63, 63 लीटर क्या हो गया, दूध हो गया। इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए कि पानी की मात्रा 40% हो जाए। ये बताओ पहले कि कोई भी विलयन कितना होता है, 100% होता है। जब 100% में 40% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, तो दूध कितना होगा, 60%। कितना होगा, 60% दूध। और दूध की मात्रा नियत है, क्या है, दूध की मात्रा 63 लीटर है। 60% बराबर 63 के 1% बराबर 63/60, तो 100% बराबर 63/60 पूरे 100। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हुआ, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ये हो गया। और 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 लीटर विलयन हो गया। 105 लीटर विलयन हो गया। 90 लीटर से विलयन कितना हो गया, 105 लीटर हो गया। कितना लीटर पानी मिलाया गया, 15 लीटर क्या मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है। ठीक है, 15 लीटर क्या मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है। यहाँ तक आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इस सवाल को हल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। और इसके अगले टाइप पे थोड़ा सा करते हैं इसको। प्रश्न है, एक परिवार की आमदनी, इसमें 2 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। एक परिवार की आमदनी, एक परिवार की आमदनी 36,000 रुपए है। कितना है, 36,000 रुपए है। यह परिवार अपनी आमदनी का यह परिवार अपनी आमदनी का 20% भोजन पर, 20% भोजन पर, ठीक है, 30% शिक्षा पर,
30% शिक्षा पर, 10% परिवहन पर, 10% परिवहन पर, खर्च करता है, खर्च करता है तथा शेष की बचत करता है, तथा शेष की बचत करता है। तो बताइए इस परिवार की मासिक बचत क्या होगी, मासिक बचत क्या होगी। अब देखिए इसकी आमदनी कितना है, 36,000 रुपए। यह परिवार अपनी आमदनी का 20% भोजन पर खर्च करता है, 20% भोजन पर खर्च करता है, 30% कहाँ खर्च करता है, शिक्षा पर खर्च करता है, 10% परिवहन पर खर्च करता है तथा शेष को बचाता है। आय बराबर क्या होता है, खर्च और प्लस बचत ना, यही तो होता है। हम जो कमाते हैं उसको खर्च भी करते हैं, उसमें कुछ रुपया कुछ बचत करते हैं, यही तो होता है। ठीक है, अब देखिए कुल खर्च कितना है इसका। कुल खर्च जो है 20% कहाँ खर्च कर रहा है, भोजन पर, प्लस 30% कहाँ खर्च कर रहा है, शिक्षा पर, और 10% परिवहन पर खर्च कर रहा है। यानी 30, 20, 50, 10, 60% खर्च कर रहा है। 60% खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा होगा, बचत बराबर आय इसकी 100% है, तो 60% घटाएंगे इसमें से, 40% क्या कर रहा होगा, बचत कर रहा होगा। 40% क्या कर रहा होगा, बचत कर रहा होगा। तो बचत निकालिए इसका, बचत कितना होगा, बचत बराबर 36,000 का कितना परसेंट, 40%। 1 शून्य 2 शून्य, 1 शून्य 2 शून्य, 2 शून्य ऑलरेडी लग जाएंगे। 6 चौक 24 के 4, 6 त्रिक 18, 18 2 20, यानी 20,400 रुपये क्या करता है, बचाता है महीने में। 20,400 बचाता है ये। 6 चौक 24 के 4, 4 तिहाई 12, सॉरी यहाँ पे हमने बुरा गलत कर दिया, देखते हैं 0 0, और 6 चौक 24 के 4, और 4 तिहाई 12 2 14, यानी 14,400 रुपये क्या करता है, बचाता है। 14,400 क्या करता है, बचत करता है। ठीक है, एक टाइप का सवाल ये हुआ। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से करते हैं। इसी में दूसरे तरीके से क्या पूछा जाएगा, एक परिवार की आमदनी 36,000 रुपये है, या अपनी आमदनी का 20% भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, भोजन पर, भोजन पर खर्च करता है। शेष का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, तथा शेष का 10% परिवहन पर खर्च करता है, परिवहन पर खर्च करता है। ठीक है, और शेष बचत करता है, और शेष बचत करता है।
तो इनकी बचत बताइए, बचत कितनी होगी। प्रश्न को पढ़ते हैं। एक परिवार की आमदनी 36,000 रुपए है, वह अपनी आमदनी का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 30% शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष का 10% परिवहन पर खर्च करता है। तो इसकी मासिक बचत बताइए। तो इसकी मासिक बचत बताइए। अब सवाल बदल गया आपका। सवाल ये कह रहा है कि इनकी 36,000 आमदनी है और ये 36,000 आमदनी का 20% भोजन पर खर्च करते हैं, 20%। उसके बाद जो बचता है उसमें से शेष मतलब शेष का 30% कहाँ खर्च करते हैं, शिक्षा पर खर्च करते हैं, और उसमें जो बचता है उसका 10% कहाँ खर्च करते हैं, परिवहन पर खर्च करते हैं। जहां पर शेष लगा होगा उस सवाल को ऐसे लगाएंगे, इनकी बचत कितनी हो रही है, बचत बराबर 36,000 मल्टीपल कितना खर्च कर रहे हैं, 20% खर्च कर दिए, बचा कितना 80%। ये कितना हुआ, ये किसका हुआ, ये इतना क्या हुआ, भोजन के खर्च के बाद बचा है। ये भोजन के बाद लिखने की आवश्यकता नहीं है, भोजन का खर्च करने के बाद इतना बचेगा। और फिर क्या करेंगे, भोजन के बाद शेष का 30% खर्च कर दिए किस पे, शिक्षा पे, बचा कितना 70%। उसके बाद 10% परिवहन पर खर्च कर दिए, बचा कितना 90%। ऐसे लगाएंगे 0 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 और 0। अब ये हो गया 36 गुणे 8 9 72 गुणे 7। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 और 7 7 49, 50 504 हुआ। और ये 36 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 पूरा पूरा, 6 पंचे 30 पूरा पूरा, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, 4 4 1 8, ये 18,144 रुपये आएगा। 18,144 रुपये आएगा यहाँ पर। यहाँ पर कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से लगाएंगे अगर शेष का लिखा होगा तब, ठीक है। शेष वाले में इस प्रकार से करेंगे। एक सवाल और देखते हैं। इस प्रकार से हमने परसेंटेज को भी समाप्त किया। अब लगभग परसेंटेज में कुछ नहीं बचता है। एक बार दोहराते चलते हैं, हमने क्या क्या सीखा अभी तक, ठीक है, क्या क्या और कितने दिनों में कितना सब कुछ सीख लिया हमने, इस पर बात करते हैं। बात हमने सबसे पहले संख्या पद्धति को सीखा। इसको बार बार इसलिए रिवाइज करते हैं कि हमने अपना 2 महीना 1.5 महीना अगर दिया है सूर्या क्लासेज को, तो उन दिनों में हमने कितना सीखा और ये एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण है, ये सब आप देखते चलिए। ऐसे ही संख्या पद्धति लिखने के बाद एक स्कीमा बन जाता है दिमाग में कि संख्या पद्धति के अंदर हमने क्या पढ़ा था। संख्या पद्धति में हमने पढ़ा था संख्याओं के प्रकार, ठीक है, संख्याओं के प्रकार, जिसमें से हमने जाना प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, ठीक है, सहअभाज्य क्या होती है, जुड़वा अभाज्य क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इन सभी प्रकारों को हमने संख्या पद्धति में सीखा था और इसके अनुप्रयोग और सवालों के प्रकार को भी संख्या पद्धति में सीखा था। तो ये सारी चीजें देखते रहेंगे बार बार तो याद आता रहता है क्या हमने सीखा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, संख्या पद्धति को,
उसके बाद हमने दूसरे चैप्टर में देखा लासा और मासा को। फिर हमने तीसरे चैप्टर में अनुपात और समानुपात को देखा। फिर हमने चौथे चैप्टर में औसत को देखा या माध्य को। ठीक है, यहीं पर इसी का एक छोटा सा खंड था आयु, जिसको हमने अलग से ना पढ़ा करके अनुपात में ले दिया, इसको हमने देखा। फिर हमने आज समाप्त किया प्रतिशत को। प्रतिशत जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप सभी एग्जामों में यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं प्रतिशत से। अब प्रतिशत के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है क्रय एवं विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य इस चैप्टर के अंतर्गत परसेंटेज की आवश्यकता यहाँ पर होती है, इसलिए प्रतिशत को हमने पहले पढ़ा। प्रतिशत की आवश्यकता सीपी एंड एसपी में होगी। फिर आएगा इसी के बाद बट्टा ज्ञात करना। ठीक है, इसी का एक पार्ट है। तो अब हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जहाँ पर हमें प्रतिशत की आवश्यकता होगी और प्रतिशत हम लोगों ने उसके पहले पढ़ लिया है। एक दूसरे चैप्टर को कोरिलेट करते हुए हम लोग पढ़ते चलेंगे। अगली क्लास में हम मिलते हैं आपको सीपी और एसपी के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ। थैंक यू।